नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पढ़ो इंडिया चैनल में। दोस्तों आज का विषय है समास। तो चलिए शुरू करते हैं समास के बारे में। देखेंगे समास को पहचानने की ट्रिक। सबसे पहले तो देखेंगे समास कहते किसको हैं। शब्दों के मेल से परिवर्तन होने वाले शब्द को समास कहते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं समास और संधि में। तो संधि में होता है वर्णों के मेल से परिवर्तन होने वाले शब्द को संधि कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। तो सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव को कैसे पहचानेंगे? तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, यथा, प्र, प्रति, नीर, आ, अन, भर, ये शब्दों के प्रारंभ में ये शब्द आए तो हम उसको आसानी से पहचान लेंगे कि अव्ययी भाव समास है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे देखिए यथाशक्ति, इसमें यथा लगा हुआ है। इसको तोड़ेंगे शब्द को तो आएगा यथा जोड़ शक्ति, यथाशक्ति। फिर है प्रतिदिन, ऐसा आया प्रतिदिन, तो प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन। उसी प्रकार है भर पेट, भर जोड़ पेट। चलिए अब दूसरे वाले में देखते हैं तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे। समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में पर से निकले तो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। उसको पहचानेंगे हम। उदाहरण के तौर पर देखते हैं रंगमंच, तो यहाँ रंग के लिए मंच, यहाँ से आ गया के लिए है रंग के लिए मंच। फिर दूसरा एक उदाहरण देखेंगे वनवास, वन में वास। फिर तीसरा देखेंगे नेत्रहीन, तो हमारा होगा नेत्र से हीन। तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक ये है। फिर तीसरा देखेंगे कर्मधारय समास। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। इसमें आप कैसे लगा कर भी देख सकते हैं। यदि उत्तर मिल जाए तो समझिए कि कर्मधारय समास है। उदाहरण के लिए देख लीजिए मृगनयन, इसमें दूसरा पद नयन है। अब इसमें कैसे लगा करके देखिए, तो नयन कैसा है? मृग के समान। तो हम इसको पहचान लेंगे मृगनयन कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे नीलांबर, अंबर कैसा है? तो नीला है। अब चौथा देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह जैसे यहाँ देख लीजिए, ये है योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और आए तो उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं लेन देन, इसमें योजक चिन्ह है ये, और इसको विग्रह करेंगे तो लेन और देन, लेन देन। भाई बहन तो भाई और बहन, गंगा यमुना तो गंगा और यमुना, दाल रोटी तो दाल और रोटी। द्वंद्व समास को हम आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से पहचान लेंगे। फिर दूसरा देखेंगे द्विगु समास। इसमें पहला पद संख्या हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसको पहचानने का
सबसे आसान तरीका है। इसमें हम देखेंगे कि पहला पद संख्या होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, पंचवटी, इसमें पंच लगा हुआ है तो पंच एक संख्या है, तो इसको हम द्विगु समास बोलेंगे। नवग्रह, इसमें 9 लगा हुआ है तो नवग्रह। दोपहर, फिर हम देख लेंगे बहुव्रीहि समास, इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। पर्यायवाची शब्द समूह का बोध होता है। इसमें देवी देवता असुर के भी नाम आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे लंबोदर, तो लंबोदर किसको हम बोलते हैं? गणेश जी को। दशानन, 10 है आनंद जिसके, जैसे रावण। प्रधानमंत्री, जो मंत्रियों में प्रधान हो वही तो प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार सभी को हम आसानी से पहचान लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से पहचान लेंगे कि हम समास कैसे पहचानेंगे। लव यू वाचिंग गाइस। पढ़ो इंडिया चैनल। चलिए, एक लाइक तो बनता है। जल्दी से इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद।